नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से किया संवाद। कहा, स्व सहायता समूह के माध्यम से देश की बहनों ने किया कोरोना काल में अभूतपूर्व काम। मास्क बनाने, सैनिटाइजर तैयार करने और जरूरतमंदों को भोजन वितरित तथा लोगों को जागरूक करके स्व सहायता समूहों ने की सराहनीय कार्य। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जनरल मैनेजर अंशुल गुप्ता के बीच हुई मुलाकात में नाहरलगुन से दिल्ली जाने वाली अरुणाचल एक्सप्रेस और नाहरलगुन से गुवाहाटी जाने वाली शताब्दी ट्रेन की सेवाएं आगामी 1 सितंबर से शुरू करने का हुआ फैसला। तवांग में टॉय ट्रेन परियोजना को मंजूरी, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। असम और अरुणाचल के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान का रास्ता तलाशने के लिए ईटानगर में गृह मंत्री बामांग फेलिक्स की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक। राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा और सीमा मुद्दों को लेकर साझा किए अपने विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ रहे हैं और सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए मकान, शौचालय, बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ऐसा माहौल बना रही है जिससे महिला गाँव की समृद्धि में अपना योगदान दे सके। उन्होंने कहा है कि स्व सहायता समूह के माध्यम से देश की बहनों ने कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया है। मास्क बनाने, सैनिटाइजर तैयार करने और जरूरतमंदों को भोजन वितरित तथा लोगों को जागरूक करके स्व सहायता समूहों ने सराहनीय कार्य किया है। श्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने महिलाओं के करोड़ों खाते खोले हैं और केंद्र ने पहले बार जन धन खाते खोलने के लिए व्यापक अभियान चलाया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछली सरकारों के मुकाबले उनकी सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों की बहुत मदद की है। साथियों, महिलाओं में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यम हो, महिला किसान उत्पादक संघ हो या फिर दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहनों के ऐसे लाखों समूहों के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। रक्षाबंधन से पहले जारी इस राशि से करोड़ों बहनों के जीवन में खुशियां आए, आपका कामकाज फले फूले, इसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, स्वयं सहायता समूह और दीनदयाल अंत्योदय योजना आज ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति ला रही है और इस क्रांति की मशाल महिला सेल्फ हेल्प समूहों से बीते 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने के आंदोलन और तेज हुआ है। आज देश भर में लगभग 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अनेक वर्षों तक बहनों की आर्थिक सशक्तिकरण की उतनी कोशिश ही नहीं की गई थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जनरल मैनेजर अंशुल गुप्ता के बीच आज हुई मुलाकात में नाहरलगुन से दिल्ली जाने वाली अरुणाचल एक्सप्रेस और नाहरलगुन से गुवाहाटी जाने वाली शताब्दी ट्रेन की सेवाएं आगामी 1 सितंबर से फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण नाहरलगुन स्टेशन से चलने वाली ट्रेन पिछले साल मार्च-अप्रैल से बंद है। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जनरल मैनेजर अंशुल गुप्ता के साथ हुई बैठक
में श्री खांडू ने अरुणाचल प्रदेश से ट्रेन सेवाएं बहाल करने का आग्रह किया था। बैठक में शामिल अधिकारियों के मुताबिक नाहरलगुन से गुवाहाटी जाने वाली दोन्यू पोलो एक्सप्रेस की सेवाएं शुरू करने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा तवांग में टॉय ट्रेन परियोजना को शुरू करने के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी। मुख्यमंत्री ने श्री गुप्ता को तवांग जिला प्रशासन से समन्वय कायम कर टॉय ट्रेन परियोजना पर काम जल्द शुरू करने को कहा। श्री खांडू ने रेलवे अधिकारियों से यूपिया ब्रिज के जल्द निर्माण और नाहरलगुन से दक्षिण भारत के राज्यों के लिए ट्रेन की सेवाएं शुरू करने का भी अनुरोध किया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के वासियों के नाहरलगुन स्टेशन से दिल्ली और गुवाहाटी के लिए ट्रेन सेवाएं शुरू करने से उन्होंने स्वागत किया है। ट्रेन चलने से तो अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाने के लिए हम लोग को यहाँ से थ्रू गुवाहाटी होके बाईपास होके जाना पड़ता है। अगर फ्लाइट पकड़ने से ना, तो डायरेक्ट ट्रेन है तो खोलने से अच्छा ही है। तो वही है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ना, जो यहाँ से वहाँ रोज़ का जो आना जाना करता है, तो उसके लिए तो अच्छा ही है डायरेक्ट होने से ना। हम लोग छोटा मोटा काम करता है और ट्रेन चलने से बहुत अच्छा है कि हम लोग बस में तो बहुत पैसा जाता है ना, इसमें थोड़ा ट्रेन में तो कम भाड़ा में आदमी बिहार चला जाता है, अपना आराम से बस्ती में चला जाता है। ठीक है, तो ट्रेन चलने से हम लोग बहुत खुश होगा, ऐसा बात नहीं है, अच्छा है। हम लोग अरुणाचल में रहता है, बहुत दिन ट्रेन नहीं चला यहाँ पे, हमारा हरमुती तक ट्रेन आके रहता है। तो हमारे यहाँ में नॉन ट्रैवल भाई और बहन लोग को आने में तकलीफ होता है। रात का 11 बजे को पिकअप करने जाता है, फिर आता है टाइम लग जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं ट्रेन अगर अरुणाचल में डायरेक्टली लेना होता है, बहुत सही बात है। अगर यहाँ चलता है बोलने से अच्छा बात है। बहुत दिन से रुका पड़ा हुआ है, सामान भी आता नहीं यहाँ में सही ढंग से, तो इसलिए ट्रेन आने से ठीक ही है। हमको मेरा ओपिनियन वही है, आने से ठीक है। असम और अरुणाचल के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान का रास्ता तलाशने के लिए ईटानगर में गृह मंत्री बामांग फेलिक्स की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने कहा है कि असम से जुड़े सीमा मुद्दों पर विचार के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा गठित समिति के परिप्रेक्ष्य में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पक्षों के विचार जानने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में असम से सटे अरुणाचल के जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर उनकी राय ली जाएगी। और अरुणाचल चीफ मिनिस्टर ने एक असम अरुणाचल बॉर्डर को परमानेंट एक सॉल्यूशन लाने के लिए कमेटी बनाया। तो उस कमेटी का हाई पावर कमेटी बनाया। उस कमेटी का आज बैठक हुआ है, टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस ऑल द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्टेट, जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को उन बिहार में AITF को बुलाया, स्टूडेंट एंड यूथ के उन बिहार में आपसू को बुलाया। तो हम लोग उन लोगों का ओपिनियन लिया है, द ओपिनियन वी हैव टेकन एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में कमेटी, और एक तो कमेटी बनाया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा DC है, SP है, DFO है, फिर हमारा वो भी डिस्ट्रिक्ट जो असम से टच है, तो वहाँ का जो ऑनरेबल MLA है, वहाँ का जो ZPC जिला परिषद चेयरपर्सन है, तो उनका मीटिंग हम लोग ये इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस डे में बुलाएंगे और बुला के फिर हम लोग एक वर्कआउट करके, और मोस्टली आज का जो ओपिनियन है बेस्ड ऑन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लोकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उस बेस में हम लोग आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। ये दिन पूरे विश्व की सरकारों और संगठनों का ध्यान युवा समस्याओं की ओर आकृष्ट करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय है खाद्य प्रणालियों में बदलाव, धरती और मानव स्वास्थ्य के लिए युवा नवाचार। ये विषय वैश्विक प्रयासों की सफलता के लिए युवाओं की सार्थक भागीदारी का महत्व रेखांकित करता है। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दी थी। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 के अवसर पर श्री ठाकुर ने युवा तथा राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा संगठनों को 2017-18 के लिए 14 और 2018-19 के लिए 8 पुरस्कार दिए। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने पुरस्कार विजेताओं और युवाओं से सच्ची भावना के साथ उच्च आकांक्षाओं को हासिल करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि इससे प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार करने में तेजी आएगी। श्री ठाकुर ने कहा है कि सरकार द्वारा लाई गई
प्रौद्योगिकियों से लोकतांत्रिक आर्थिक पहुंच का रास्ता साफ हो गया है। It is always refreshing to speak to the young minds like you. और मैं तो मंच पर भी खड़ा होकर देख रहा था जब आप सबको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा था, तो आपके अंदर का जो जज्बा, जोश, जुनून, वो रुक नहीं रहा था कि आप क्या नया करना चाहते हैं, कैसे आप अपना योगदान देना चाहते हैं। और इसी आग को जगाकर रखना होगा। इसलिए ही देश की 135 करोड़ के देश में मुट्ठी भर युवाओं को नेशनल यूथ अवार्ड्स के लिए चुना जाता है, वो आप हैं। आप सबको आज यहां पर सम्मानित किया गया। दिल की गहराइयों से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यू आर होपफुल ऑफ द फ्यूचर एंड एस्पायर टू फुलफिल योर ड्रीम्स। Most people will tell you that you are the future of India. Let me tell you, you are the present of India and you are also the future of India. You are the largest stakeholder. You have to be involved in the nation building process. राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसी की हो सकती है तो आप और आप जैसे युवाओं की ही हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने चुनाव आयोग के आदेश पर मतदाता सूची के लिए स्पेशल समरी रिवीजन का काम शुरू किया है। इसके तहत 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरा कर चुके या पूरा कर रहे लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य के जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लिकेन कोयू ने बताया है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए voterportal.eci.gov.in या nvsp.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के अलावा मतदाता सूची से अपना नाम हटाने या किसी तरह का सुधार करने के लिए भी उपरोक्त पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। श्री कोयू ने कहा है कि लोग वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करके भी ये सेवा प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं। हर साल का तरह इस बार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अंडरटेक किया है स्पेशल समरी रिवीजन 2022। जो क्वालिफाइंग डेट है 1 जनवरी 2022 मतलब जिसका एज जो 1 जनवरी 2022 में 18 ईयर्स होगा वो क्वालिफाई होगा अपना नाम एनरोलमेंट के लिए। तो प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ है वो 9 अगस्त 2021 से शुरू होगी और जो ख़त्म होगा 31 अक्टूबर 2021। इस प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ में जो DACs है मतलब डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज प्लस मल्टीपल एंट्रीज जो है वो सबका रिमूवल होगा। फिर BLO जो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करना है, लेकिन ये कोविड को लेके जो कोविड पेंडेमिक को लेके हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन बाकी जो भी प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ है वो तो होगा, जैसे कि आपका पोलिंग रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन, फिर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ सेक्शंस, वो सब 9 अगस्त से शुरू हो गया और 31 अक्टूबर 2021 तक होगा। फिर जो है मेन रिवीजन एक्टिविटी शुरू होगा आपका पब्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है आपका 1 नवंबर 2021 से शुरू होगा। फिर पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, इसमें जो है जो भी अपना नाम डालना चाहता है ई रोल में उसका जो टाइम पीरियड है क्लेम का 1 नवंबर 2021 टू 30 नवंबर 2021। ये जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है उसका डिस्पोजल होगा 20 दिसंबर 2021 और फाइनल पब्लिकेशन होगा ई रोल का 5 जनवरी 2022। और उसमें ऐसे है हम लोग डायरेक्शन दिया है DOs को कि जितना हो सकेगा कैंपेन करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही लेना है। और जो वेबसाइट्स है उसमें nvsp.in एक है और एक जो है दूसरा है voterportal.eci.gov.in। ये 2 पोर्टल है, इससे रजिस्टर्ड करके एनरोल कर सकता है। या अगर कोई डिलीशन भी करना चाहता है तो उसमें डिलीशन के लिए भी प्रोविज़न है। फिर करेक्शन के लिए अपना नाम या जो भी एड्रेस करेक्शन के लिए उसके लिए भी प्रोविज़न है इसमें।
देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 41,195 नए मामले दर्ज किए गए और 39,069 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कल कोविड से 491 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,87,987 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.45% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 52 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 44,19,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 188 नए मामले सामने आए और 233 रोगी स्वस्थ हुए। इस बीच 3 रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 251 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,488 है और रिकवरी दर 94.61% है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 8,95,956 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 6,44,480 टीके उपलब्ध है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन स्थित पोलो कॉलोनी में भारत स्काउट्स एंड गाइड की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में जिला उपायुक्त तालो पोतम के आदेश पर आज सारो गुमजा और किपा ताचक नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला उपायुक्त तालो पोतम ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया है कि प्रशासन द्वारा बार बार कहा गया है कि राजधानी क्षेत्र में अर्थ कटिंग और किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा करना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन का आदेश नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत स्काउट गाइड जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारा भारत सरकार के लिए। इसमें जो लोग या स्टूडेंट लोग जो भारत स्काउट गाइड में ज्वाइन करता है, एक हमारा जो मिलिट्री पैरामिलिट्री का बाद में कभी वार होता है, कुछ होता है, समाज में कुछ ज़रूरत होता है, ये एक ट्रेंड यूथ लोग होता है और ऐसे इंस्टीट्यूशन को हमें प्रोटेक्शन करके रखना है। और ऐसे लोग जो भी यहाँ आसपास अभी मैं एक को देख लिया और दूसरा साइड में जो लोग इन्वॉल्व है सभी को अरेस्ट किया जाएगा। और यहाँ हम स्पॉट में आके देखा है तो सचमुच का ये भारत स्काउट गाइड का जो ज़मीन को आर्ट कटिंग का वजह से पूरा डैमेज हो गया। तो हमारा साथ ये जो है लेडी जो मेरा राइट साइड में खड़ी है, ये इनका बिल्डिंग का ओनर है और उनका कहना है कि नीचे में आर्ट कटिंग किया है, ऊपर नहीं किया है, वो अपना से ज़मीन फिसल इरोशन में गया है। लेकिन इनका यही है कि अभी उनको कभी भी ऐसे हमारा यहाँ का जो इंचार्ज है भारत स्काउट गाइड का, इनसे कोई बातें नहीं हुआ और ना ही हमारा यहाँ मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग EACCO है, पुलिस स्टेशन है, इनका साथ भी कभी ऐसे शिकायत नहीं हुआ। तो ये बहुत ही गलत काम है क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का नोटिफिकेशन है कि कोई भी ज़मीन, ये सरकारी ज़मीन का सामने नहीं, कोई भी ज़मीन काटता है उनको ADM ऑफिस से, चीफ स्टेट ऑफिसर से इनको ये आर्ट कटिंग का परमिशन लेना चाहिए और नहीं लिया। तो अभी उसका एक नोटिफिकेशन भी है और आर्ट कटिंग बैन भी करके रखा है और सभी पुलिस स्टेशन को मालूम है। तो इस हिसाब से और तो 188 IPC को पूरा ये ऑफेंस इसमें द्रोह होता है और मैं अभी इसको अरेस्ट कर रहा हूँ, ऑन दी स्पॉट में अरेस्ट करके मैं अभी पुलिस को हैंड ओवर कर रहा हूँ और फर्दर इसका कार्रवाई जो भी बिल्डिंग अभी बन रहा है तो बिल्डिंग का जो स्टेटस यही रहेगा कि वो काम बंद रहेगा जब तक ये केस सेटल नहीं होता है। और जितना भी लेबर लोग है वो अभी उसको हाजिरा उन लोग देते रहना है जब तक ये केस सेटल नहीं होता है, क्योंकि उन लोग के साइड टिका लिया, हाजिरा लिया, जो भी हो मेरा यही हुक्म रहेगा। निशी एलिस सोसाइटी द्वारा मंगलवार को रिची जुलांग में आयोजित एक कार्यक्रम में 21 प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया गया। निशी एलिस सोसाइटी ने इन छात्रों को सोलवे एनुअल एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड एंड स्कॉलरशिप 2020 के तहत सम्मानित किया। इन छात्रों को कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं में अच्छे प्रदर्शन और इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। जिन छात्रों को सम्मानित किया गया उनमें फासांग पेमा, यांगफो नैन्सी, कोंगतो जोखियो, जोमसी यांगफो, चकपू रोहन, दुंगरांग मारखा, ताना लीमी, तोको याजुम, ताज मिसम आदि शामिल हैं। ये हमारा
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।